अब देखेंगे हम अपना अगला हार्डवेयर जो है कि हमारा प्रिंटर। प्रिंटर हमारा अगला हार्डवेयर डिवाइस है। तो कुछ हम प्रिंटर के क्वेश्चंस को देखेंगे। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। फर्स्ट प्रिंटर का हमारा क्वेश्चन बनता है कि प्रिंटर एक हमारा आउटपुट डिवाइस है और आउटपुट हार्डवेयर है। प्रिंटर का उपयोग हम क्यों करते हैं, फर्स्ट हम ये देखेंगे कि प्रिंटर का उपयोग हम करते क्यों हैं और ये हार्डवेयर क्यों बनाया गया है। तो प्रिंटर का उपयोग हम जो डाटा की हार्ड कॉपी बनाने के लिए किया जाता है कि जो भी हम स्क्रीन पर देख रहे होते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पर एनी इंफॉर्मेशन, चाहे वो पिक्चर हो या फिर टेक्स्ट, ग्राफिक्स, कुछ भी, अगर हमें उसका प्रिंट निकालना है, अपने हाथों में लेकर देखना है, तो हम प्रिंटर का उपयोग करेंगे और उसको हम बोलते हैं हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं हम कि प्रिंटर के अंदर रहती है, जो आउटपुट में हम देखते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर रहती है, उसको बोलते हैं हम सॉफ्ट कॉपी। और हार्ड जो जिसको हम छू सकते हैं, पहले हमने आपको डेफिनेशन बताई हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो जो हार्डवेयर के द्वारा निकाली जाए हार्ड कॉपी, उसको बोलते हैं हम हार्डवेयर, और इसीलिए इसका नाम रखा गया है हार्ड कॉपी। जो हमारे पेजेस निकल के आते हैं, अब देखिए प्रिंटर का जो है कि कुछ अलग अलग टाइप के भी प्रिंटर रहते हैं, जैसे इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। जो पहले डेवलप किए गए थे प्रिंटर्स, वो कुछ टेक्स्ट ही प्रिंट कर पाते थे, लेकिन अब जो समय बदल रहा है, अपना टाइम चेंज हो रहा है, जिसकी प्रिंटर की साइज भी छोटी हो रही है, तो अब हम प्रिंटर्स में क्या कर सकते हैं कि प्रिंट निकालने के साथ जो कलर प्रिंट भी निकाल सकते हैं। पहले कलर प्रिंट नहीं आते थे। अब सबसे पहले हम प्रिंटर्स जो हुए थे डेवलप, उनको हम सिर्फ टेक्स्ट फॉर्म में प्रिंट निकाल सकते थे, और अब जो है हम ग्राफिक्स के साथ कलर प्रिंट भी हम निकाल सकते हैं उसको अपने हाथ में। तो प्रिंटर एक ये पेरिफेरल डिवाइस भी है। क्वेश्चन आ गया कि इनमें से कौन सा पेरिफेरल डिवाइस है, तो हम बोलेंगे कि प्रिंटर एक पेरिफेरल डिवाइस है। और पेरिफेरल डिवाइस क्या होते हैं वो हम पहले बता चुके हैं आपको। कंप्यूटर की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, उसमें कुछ एड ऑन करते हैं, एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं, कंप्यूटर की क्षमताओं को, उनको बोलते हैं हम पेरिफेरल डिवाइसेस। हमने आपसे पहले बोला था कि प्रिंटर्स के क्वेश्चंस को हम अलग लेंगे। अब प्रिंटर्स में भी इम्पैक्ट प्रिंटर आते हैं और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर कौन कौन से प्रकार के प्रिंटर्स आते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के अंदर कौन कौन से प्रकार के प्रिंटर आते हैं, ये आपको याद रखना है। फर्स्ट हम आपको ये बताएंगे कि इम्पैक्ट प्रिंटर होता क्या है और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है। अब शुद्ध और सरल भाषा में हम आपको समझाएंगे। अब बहुत ज्यादा डीप नहीं जाना आपको कि इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है। एक रहता है धातु का हथौड़ा बना रहता है, तो ये है हमारा धातु का हथौड़ा। और प्रिंटर के अंदर एक रहता है धातु का हथौड़ा और उसमें एक कार्बन पेपर रहता है जिसमें इंक लगी रहती है। उसके नीचे हमारा प्रिंट पेज रहता है। तो ये क्या करेगा हथौड़ा, जब हम किसी कीबोर्ड से बटन को प्रेस करेंगे तो हथौड़ा हमें कागज की जो इंक लगी है, स्याही, कार्बन के ऊपर मारेगा, एक छोटा सा क्लिक, एंड देन वो जो जिसमें स्याही लगी हुई है, तो वो अपने पेज पर मारेगा हथौड़ा। फिर हमारे पेज पर एक सिंबल छपेगा। ऐसे ही प्रिंटर रहते थे पहले टाइप के। तो इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर हम हथौड़ी की मार को मारते हैं पेज के ऊपर,
सिर्फ इतना ही याद रखें आप कि इम्पैक्ट प्रिंटर में यूज होता है एक आयरन मेटल, जो पेज के कार्बन की इंक के ऊपर मारा जाता है। एंड देन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में यूज नहीं होता है कोई भी हथौड़ा। इसको तो फर्स्ट, प्रिंटर्स कितने टाइप के होते हैं, ये क्वेश्चन आएगा एक फर्स्ट, कि प्रिंटर हमारे दो टाइप के होते हैं, एक इम्पैक्ट देन नॉन इम्पैक्ट। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रिंटर से कि इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर कौन से प्रकार के प्रिंटर आते हैं। तो जिनसे आप एक ट्रिक है, याद रख लीजिए कि डी वाले नाम के प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर आते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर लिखा है ना इस पे डॉट, हथौड़े की मार मारेंगे तो डॉट पे जाके लगेगा हमारा, डॉट डॉट में ऐसे प्रिंट पेज निकलते हैं पहले के प्रिंटर जो रहते थे। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, डेजी बिल प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। देन हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर आते हैं इंक जेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर। ये हमारे प्रिंटर्स के टाइप हैं। अब ऐसा नहीं है कि प्रिंटर्स सिर्फ नॉन इम्पैक्ट और इम्पैक्ट प्रिंटर्स ही होते हैं। इनको क्या है कि अकॉर्डिंग टू तकनीक के आधार पर ये नॉन इम्पैक्ट और इम्पैक्ट प्रिंटर है। अभी हम सिर्फ आपको इतना ही बताएंगे, ज्यादा डीप में गो थ्रू नहीं होना है। अकॉर्डिंग टू स्पीड के आधार पर भी कई टाइप के प्रिंटर रहते हैं, जैसे कि कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, पेज प्रिंटर, ये स्पीड के लिए जाने जाते हैं। ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कितना होता है, क्या होता है, इसके अंदर कैसे वर्क करता है, ये आपको इतना डीप में नहीं जाना है। देन इंकजेट, कुछ फेमस प्रिंटर है जैसे कि लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स रहे हैं अपनी फील्ड में। अब हम कुछ और क्वेश्चन देखेंगे, अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर मूव ऑन करेंगे। स्पीड इज मेजर्ड बाय प्रिंटर। प्रिंटर की स्पीड को कैसे मेजर किया जाता है? फर्स्ट, कैरेक्टर पर सेकेंड, CPS, देन लाइन पर मिनट, देन पेज पर मिनट। स्पीड प्रिंटर की मेजर की जाती है कि कितनी तेजी से वो हमारा प्रिंट निकालता है, प्रिंट का पेज छापता है। कौन सा प्रिंटर, जैसे कि रिसेंटली हमने बताया कि इंकजेट, लेजर, ये अपनी अपनी फील्ड में अलग अलग, कोई कैरेक्टर कोई 2000 लाइन पर मिनट छापता है पेज के ऊपर, कोई 1000, कोई 400 ऐसे। तो CPS का फुल फॉर्म पूछा जाएगा आपसे, CPS का फुल फॉर्म कैरेक्टर पर सेकेंड, लाइन पर मिनट और पेज पर मिनट। स्पीड इज मेजर्ड बाय प्रिंटर, CPS, LPM और PPM। ये हमारी एक इप्सन की प्रिंटिंग मशीन है। ये है हमारा प्रिंटर, एक हार्डवेयर आउटपुट डिवाइस है जो हमें हार्ड कॉपी को देता है हाथ में लाकर। अब स्पीड इज मेजर्ड बाय प्रिंटर क्वालिटी। जो पेज हमारा प्रिंट होके आएगा तो उसकी क्वालिटी की स्पीड कैसे मेजर करेंगे हम, कितनी अच्छी क्वालिटी का ये पेज है। तो डॉट पर इंच, जितने ज्यादा डॉट होंगे उतनी अच्छी क्वालिटी का प्रिंट हमें दिखाई देगा, या चित्र उसका जो भी आएगा। अब ये जो एक प्रिंटर है वो ग्राफिक्स प्रिंटर है, जो चित्र को भी छाप सकता है पेपर के ऊपर। कलर्ड प्रिंटर है ये। ग्राफिक्स का मतलब पिक्चर, जो अभी आप देख रहे हैं ग्राफिक्स के फॉर्म में इस पिक्चर को देख रहे हैं, ग्राफिक्स। नेक्स्ट हम अपनी स्लाइड पर मूव करेंगे। प्लॉटर मशीन। प्लॉटर मशीन क्या होती है? फर्स्ट, आप ये इतनी बड़ी मशीन यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन।
दिस इज अवर प्लॉटर मशीन। और ये जो पेज में शेर भाई साहब दिख रहे हैं आपको, ये प्लॉटर मशीन के द्वारा प्रिंट होकर निकल रहे हैं। बेसिकली प्रिंटर का बड़ा रूप जो हम बोलते हैं प्लॉटर को बोलते हैं। जैसे कि बड़े बड़े नक्शे, प्लॉटर का उपयोग क्यों किया जाता है, प्लॉटर मशीन क्यों बनाई गई है, हम ग्राफिक्स को बहुत ही फर्स्ट तो ये प्लॉटर मशीन हमें एक वेक्टर इमेज देती है जिसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी मानी जाती है। वेक्टर इमेज कैलकुलेशन से कर कर बनती है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन जिसकी क्वालिटी सेम रहती है, हम कितना भी जूम कर लें उसको। तो प्लॉटर मशीन, प्लॉटर भी दो प्रकार के रहते हैं, ज्यादा गो थ्रू में नहीं होना आपको, बस थोड़ा सा सुन लीजिए कि फ्लैट बेड प्लॉटर रहता है और एक ड्रम प्लॉटर। तो प्लॉटर भी हमारा एक हार्डवेयर और आउटपुट डिवाइस है, इट इज एन आउटपुट डिवाइस। ओके, तो ये प्लॉटर जो फ्लैट बेड प्लॉटर हैं वो पेंसिल से हमारी राइटिंग्स को करते हैं, एंड देन अभी जो नई तकनीक से प्लॉटर बने हैं वो कंप्यूटर के द्वारा इमेज को प्रिंट करते हैं। तो प्लॉटर हमारा क्या है, एक स्पेशल काइंड का आउटपुट डिवाइस है और प्रिंटर का बड़ा रूप है जो कि ऑटोकैड, इन सभी सॉफ्टवेयर से हम डिजाइन बनाते हैं ताकि वो हमारा नक्शा वगैरह एकदम क्लियर क्वालिटी में आए। और जो नक्शे वगैरह हम बनाते हैं जैसे कि बड़े बड़े बैनर, ये सब प्लॉटर्स मशीन के द्वारा बनाए जाते हैं। प्लॉटर मशीन हमें प्लास्टिक पर भी प्रिंट करके देती है, और जो प्रिंटर है हमारा प्लास्टिक के जो बैनर रहते हैं उस पर प्रिंट नहीं हो सकता है। तो ऑटोकैड, इन सब चीजों में प्लॉटर का उपयोग किया जाता है। तो they are mainly used to produce large drawing or image such as construction plant, blueprints or mechanical object. नेक्स्ट हम अपना देखेंगे स्लाइड। Which of the following work both as an input and output device? अब हमने इनपुट डिवाइसेस देखा, जो इनपुट हार्डवेयर रहते थे हमारे, आउटपुट हार्डवेयर रहते थे, इनपुट आउटपुट डिवाइस। इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है कि ये क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स बोथ एज एन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। हमने देखा हमारा कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक एंड देन प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है, प्रोजेक्टर आउटपुट डिवाइस है और प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर, ये सब हमारे कुछ इनपुट डिवाइस हैं, कुछ आउटपुट डिवाइस हैं। तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस कौन सा है, इसने ये पूछा है। क्या हमारा स्कैनर इनपुट डिवाइस है और आउटपुट डिवाइस है? नहीं, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक एक इनपुट और पॉइंटिंग डिवाइस है, जैसे कि माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है, लेकिन मॉडेम एक हमारा इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस है। मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, ये सिग्नल को रिसीव भी करता है और प्रदान भी करता है। तो मॉडेम, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। पुराने जमाने के जो टेलीफोन में एक छोटा सा बॉक्स आता था वो हमारा मॉडेम है, और टीवी का सेटअप बॉक्स ये भी मॉडेम है, सिग्नल्स को रिसीव करता है और वापस भी भेजता है। तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस हमारा मॉडेम है। और अभी के कुछ डिजिटल जो कैमरे आते हैं वो भी इनपुट आउटपुट डिवाइस है। मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट पार्ट में।